श्री रामपुर समारोह की जो चर्चा है वो पूरे लभुआ विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त जो है चर्चा का विषय बनी हुई है। अभी आपको बता दें कि ये जो सम्मान समारोह का कार्यक्रम होता है, लगातार मैं आपको बता दूं कि तमाम सारे मीडिया चैनलों के माध्यम से आप सभी को दिखाया भी जाता है। तो ऐसे में अभी हम लगभग दर्जनों गाँव का सर्वे किए कि यह जो सम्मान समारोह कराया जाता है, किनके द्वारा कराया जाता है, क्यों कराया जाता है, इससे लाभ क्या है। क्योंकि आप समझिए कि गाँव देहात के जो बच्चे रहते हैं उनका एक तरह से कहना होता है, हमारे साइड भी ऐसी सारी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन आती हैं कि बच्चों का जो है हुनर बहुत आगे रहता है, बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं लेकिन उनके हुनर को कोई नहीं समझता है। लेकिन यहाँ पर जब हमने लोगों से बात किया, लोगों ने बहुत अच्छे से उस सम्मान समारोह की चर्चा करी और अच्छे से बताया भी। और ऐसे में उसी सम्मान समारोह से जिन बच्चों का सम्मान हुआ है, 2 बच्चे हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? संदीप प्रजापति। आपका क्या नाम होगा? ऋषभ प्रजापति। अच्छा, एक कार्यक्रम होता है आपके क्षेत्र में, श्री रामपुर समाजवादी सम्मान समारोह, क्या है थोड़ा सा बताने का प्रयास कीजिए। यह एक बहुत अच्छा ही कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में मैं जब अपना क्लास 12th पास किया उसमें भी मुझे सम्मान मिला और क्लास 12th में भी मुझे सम्मान मिला। 10 में मुझे, क्लास 10th में मुझे एक हमारे भैया हैं जो कि बहुत ही चर्चित हैं। इनकी कृपा से हमें यह सीख मिल रही है कि बच्चों को कैसे आगे बढ़े, क्योंकि हमारे लिए की उत्तेजना हमें प्रकट करती है कि हम आगे बढ़ें। उन्हीं भैया की कृपा से हम लोग आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। भैया हमारे ऊपर ऐसी कृपा बनाए रखें। हम हमारे नवनीत भैया हैं जो कि हमारे बड़े भैया के समान हैं, जो कि विगत वर्ष प्रत्येक वर्ष यह कार्यक्रम किया जा रहा है और प्रचलित रहेगा। इसकी वजह से कई बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। हम भी ऐसे करें, हम भी आगे बढ़े, जो कि भैया बच्चों के अंदर भावना ला रहे हैं। कौन सा गांव है ये पड़ता है? ये अर्जुनपुर गांव है। अर्जुनपुर गाँव। अच्छा, क्या नाम होगा आपका? हमारे ऋषभ प्रजापति नाम है। अच्छा, आप भी समाजवादी इस जो है हाँ सम्मान समारोह से सम्मान इस पाए हुए कार्यक्रम हैं? में हम भी पुरस्कृत हुए हैं। हाँ। तो हमारा 10 में 91% था, उसमें हमें एक पंखा मिला हुआ था। अच्छा। और 12th में मेरा है 88.6%, उसमें हमें साइकिल दिया गया था, जो कि अच्छी बात है। और इससे बच्चों को ये लगता है कि हम भी आगे मेहनत करेंगे तो हमें भी पुरस्कृत किया जाएगा। तो अच्छा, ये कार्यक्रम ठीक है, आपसे जानना चाहेंगे ऐसा कार्यक्रम कभी क्षेत्र में आपके और पहले भी हुआ है या और किसी ने कराने की? नहीं, इससे पहले तो नहीं हुआ था। नवनीत भैया 3-4 साल से कार्यक्रम चालू किए हैं, जो कि आगे बढ़ता ही जा रहा है और हर साल होगा ऐसे। और भी लोग हमारे साथ हैं। दादा, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? जी, रामदास प्रजापति। ये जो सब बच्चन कार्यक्रम हो तो सब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा होता है। बहुत ठीक। हम्म जो हमारे भाई मतलब कि पड़ोस के नेता हैं, ये बच्चों के लिए बहुत खान पान जलपान हर वगैरह खिलाना पिलाना, शिक्षा देना, मतलब इनाम देना। हमारे बच्चे साइकिल पाए, हमारे बच्चे घड़ी पाए, हमारे बच्चे को स्वागत किया गया। मतलब कि तो दादा कभी सब और मिला रहा ना? और क्यों नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अच्छा, कभी विचार अपना कहन की नेता की जाति मिले। हाँ। नेता कहाँ के रहने वाले हैं? नेता हमारे बगल मतलब कि श्री रामपुर है। अच्छा जी, वहीं के रहने वाले हैं। जी। हमने सुना कि वो जिला पंचायत में भी आ रहे हैं। जिला पंचायत में हम लोग इकट्ठा रहेंगे पूरे, मतलब कि हम तो नेता नहीं हैं, मगर मतलब कि हमारे साथ में बहुत से आदमी सब जुड़े हैं। हम जहाँ तक ले मतलब कि हमारा पावर रहेगा, हम नेता के साथ में मतलब कि जितना मदद हमारा हो सकेगा उतना करेंगे। दादा, एक बात कही जाती है कि नेता नहीं बेटा चुनिए, तो क्या नवनीत के अंदर आपको ये सारी चीजें दिखती बहुत हैं? हृदय है, बहुत ठीक है, बहुत ठीक है। अच्छा, हाँ, मुलाकात आप सबसे होती रहती है दादाजी? नेता के सामने बात कहीं नहीं कर रहे हैं, नेता नहीं रहते हैं तब बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं, शुभ बात करते हैं। भलमनसी है नेता के पास। अच्छा, हाँ, अच्छी है बात है, भलमनसी है, पढ़ा लिखा है, ठीक है, अच्छे हैं। तो आपका क्या नाम होगा दादाजी? शेर बहादुर यादव। अच्छा, इसी गांव के हैं आप, अर्जुनपुर के? नहीं, पूरनपुर। अच्छा, तो किस तरह से इस कार्यक्रम को आप देखते हैं? कार्यक्रम अच्छा है, बच्चे के साथ में हरदम तैयार रहते हैं, बच्चे को उत्साह देते हैं और बच्चे को जो कुछ मिलता है उसको ला करके समाजवादी पार्टी से ला के खींच के बच्चे को देते हैं और बच्चों के साथ हरदम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम है कृपा शंकर। अच्छा जी, आपके यहाँ जो कार्यक्रम होता है जानते हैं इसके विषय में आप? जी जी, बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से। मेरे बच्चे भी अच्छा इनाम पाए हैं और इनका कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा और आगे
मतलब बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, बच्चे आगे बढ़ें। हम्म। इसलिए भैया को नवनीत जी जो है इनका कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत प्रयास लोग बच्चे सोच रहे हैं कि पढ़ाई में आगे जाएं और उत्साह बढ़े और पूरे क्षेत्र खुशी है। आपने पढ़ाई करी कहाँ तक? जी जी, मैं तो पढ़ाई की हूँ हाई स्कूल। आपके जमाने में ऐसा होता था मतलब? नहीं नहीं, मेरे जमाने में ऐसा नहीं होता था। कभी नहीं हुआ था? जी नहीं, जी नहीं। और क्षेत्र में आपके? क्षेत्र में भी कोई नहीं किया आज तक। हम्म। जी नहीं, कोई नहीं किया। भैया को प्रदर्शन जो कर रहे हैं, बहुत कार्यक्रम आगे बढ़ता चला जा रहा है और बच्चे सोच रहे हैं कि अच्छी तरह से चले। तो किस विद्यालय में पढ़ते थे? विद्यालय क्या नाम है? हम 10 में पढ़े थे यहाँ अपने गांव में ही श्री जनार्दन सिंह स्मारक विद्यालय, और 12 में पढ़े थे लंबुआ सर्वोदय इंटर कॉलेज में। ठीक है, आपका कौन सा था? हम भी वहीं से पढ़े थे, क्लास 10th श्री जनार्दन सिंह स्मारक उच्च माध्यमिक विद्यालय अर्जुनपुर लंबू सुल्तानपुर, जिसमें से मैं 87% से उत्तीर्ण हुआ था। और मेरा क्लास 12th लंबुआ में था सर्वोदय इंटर कॉलेज में, वहां से मैं 80% से उत्तीर्ण हुआ था। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। नाम है हमारा। अच्छा, मिश्रा जी यहीं के हैं? अर्जुनपुर के? अर्जुनपुर ग्राम पंचायत के हैं। अच्छा बगल में यही हरिहरपुर है। अच्छा। हरिहरपुर एक प्रांगण है बहुत बड़ा, उसी में भाई नवनीत यादव जी इस क्षेत्र के समस्त छात्र छात्राओं के लिए जो है उनको पुरस्कृत करते हैं। भविष्य में इस क्षेत्र के बच्चे बढ़े आगे जाए, उसके लिए सतत प्रयासरत रहते हैं। प्रत्येक वर्ष ये बच्चों का, छात्र छात्राओं का प्रोत्साहन का कार्यक्रम करते हैं, जिससे देख करके बड़ा ही आत्म में प्रसन्नता प्राप्त होती है कि हमारे क्षेत्र में इस प्रकार की धरती से उठे, बिल्कुल हम लोगों के बीच में रहने वाले ऐसे कर्मठी नेता हैं जो कि इस क्षेत्र के छात्र छात्राओं के विषय में सोच रहे हैं। नवनीत जी, जिला पंचायती का चुनाव भी ये बात करी जा रही, पोस्टर भी मैंने देखा है, तो जी, किस जी, तरह से आपका बिल्कुल लड़ेंगे, इनका पूरा सहयोग होगा। इस क्षेत्र में छात्र छात्राओं में कोई जाति बात होती नहीं है। जो छात्र छात्राओं को लेकर के उनके विषय में, उनके भविष्य के विषय में कि हमारे क्षेत्र के सभी बच्चे जो है आगे बढ़े, तरक्की करें, तो ऐसे नेता जो हमारे बीच में है, अब बिल्कुल घर के ही है, उनका सहयोग तो किया जाएगा, भरपूर प्रयास किया जाएगा हर तरीके से कि आगे और उठे, ताकि भविष्य में कुछ और अच्छा काम कर सके। अभी मैं अर्जुनपुर से 1 किलोमीटर की दूरी पर बरुआ दक्षिणी में हूँ और यहाँ पर भी कुछ छात्रों से हमारी मुलाकात हुई है। आइए इनसे हम बातचीत करते हैं और इनका परिचय जानते हैं। जी, क्या नाम होगा आपका? परिचय। इंद्रसेन चौरसिया। कहाँ के रहने वाले आप? इसे बरुआ दक्षिणी के। अच्छा, आपके यहाँ एक प्रतिभा सम्मान समारोह होता है, जानते हैं उसको? यस सर। आपको भी शायद उसमें सम्मानित किया गया है। यस सर। इसके विषय में थोड़ा सा बताइए। इसके विषय में इनके द्वारा किया जाता है, क्या क्या चीजें हैं? ये माननीय नवनीत यादव जी के द्वारा किया जाता है, जो कि हर वर्ष होता है। इसमें जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनको पुरस्कृत किया जाता है। सबसे माननीय नवनीत यादव द्वारा सम्मानित किया गया है और यह संस्था 5 सालों से हो रही है। अच्छा, क्या चीज आपको मिला था सम्मान सर में? मुझे पंखा मिला था। अच्छा, कितने % थे आपके? 81%। कौन सी क्लास में? 10th। कहाँ से पढ़ाई आपने की थी? देवलपुर में। विद्यालय का नाम बता सकते हैं? श्री बजरंग विद्यापीठ इंटर कॉलेज देवलपुर सहीनवा सुल्तानपुर। दक्षिणी। आपको भी सम्मानित किया गया था? यस सर। क्या कुछ चीजें आपको मिली थी? सर साइकिल मिली थी। साइकिल मिली थी? यस। अच्छा, जैसे आपसे कोई पूछे कि साइकिल आपको किस लिए मिली, तो किस तरह से आपने बताया कि क्या क्या चीजें आपको करनी पड़ी? सर कुछ नहीं, बस रिजल्ट आया था तो अच्छे नंबर थे। अच्छा। तो फॉर्म भरा जा रहा था। अच्छा। तो हम भरे भी नहीं थे, तो एक दोस्त से उन्हीं को भेज दिए, वो भर के जमा कर दिए थे। अच्छा। तो बस कुछ दिन बाद फिर बुलाया गया था, तो पुरस्कार दिया गया। कौन सी क्लास में आपको पुरस्कृत किया गया था? 10th क्लास में। कहाँ से पढ़ाई की आपने? श्री जनार्दन सिंह स्मारक विद्यालय अर्जुनपुर। आप लोग सही में रियल हैं कि वैसे मतलब किसी ने कहा है कि इस तरह से बात करिएगा हमसे? एकदम रियल हैं। चलिए ठीक है, फिलहाल ये जो हमारी इस गांव की पड़ताल थी ये पूरी तरह से सत्य है। आगे भी चलेंगे और लोगों से बातचीत। अभी मैं बरुआ से लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर पर एक गांव है रतनपुर, उस गांव में हूँ। तमाम सारे परिवार के लोग हमारे साथ हैं, बच्चियां हैं
और इनसे हम एक एक करके बात करेंगे और जिस सम्मान समारोह के विषय में मैंने आपसे अपने वीडियो में लगातार चर्चा की है उसकी पड़ताल यहाँ पर भी करेंगे। ऐसे में सीनियर पर्सन और भी लोग हैं, बगल में देख लीजिए। जी क्या नाम होगा, आपसे स्टार्ट करते हैं। सतीश यादव। सतीश, कहाँ के रहने वाले हैं आप? रतनपुर। अच्छा, आपके यहाँ कार्यक्रम होता है उसके विषय में कुछ जानकारी है आपको? हाँ, बताइए। माननीय नवनीत यादव जी के द्वारा होता है। हाँ, तो जिसमें बच्चों को उत्साहित करते हैं वो। हाँ। और उसी बच्चों में मैं भी हूँ। आपका क्या नाम होगा? सुजीत यादव। आपको क्या मिला था? हमें साइकिल मिली थी। अच्छा, तो साइकिल है भी आपके पास? हाँ है। आपको पता होना चाहिए, या पता है कि नहीं, नवनीत जी जो है वो शायद चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। वार्ड कौन सा है आपका? 40। तो क्या कुछ उनकी मतलब क्या कुछ उनका माहौल रहने वाला, क्या कैसे उनके विषय में कैसे आप लोगों ने कुछ? सभी जिताएंगे उनको, और क्या। हाँ, की बार है, हाँ। यही आएंगे। पक्का? पक्का है यार, लोग बदल भी जाते हैं बीच बीच में। नहीं अब की नहीं इनके जैसा बदलेंगे। कार्यक्रम कोई नहीं हाँ, करता क्या है कह ना। रहे हैं? इनके जैसा कार्यक्रम कोई नहीं आज करता है। तक कोई सोचा ही बच्चों नहीं को इसके कोई बारे में उत्साहित नहीं कुछ। करता है, और ना। हाँ, बच्चों के बारे में देखते हैं, और क्या। परिवार में आपने बात करी है कि नवनीत भैया को ही जिताना है या उन्हीं के परिवार वाले देख रहे हैं ना। हाँ। तुम लोग हैं भी? ग्राम रतनपुर। अच्छा, हाँ, आपके यहाँ जो कार्यक्रम होता है जानते हैं इसके विषय में? हाँ, कार्यक्रम होता है, इसके जानते हैं, अच्छा होता है। हाँ। और हम यहाँ घूमते भी हैं। मठिया से रतनपुर, करनपुर सब जानते हैं, सहयोग करेंगे इनका। अच्छा, हाँ, चुनाव की बात करी जा रही है, चुनाव की उनके बात विषय कर रहे हैं, सहयोग करेंगे, सब हमारे साथ बोलते भी हैं। हाँ। न रहने पे भी कहते हैं नवनीत को जिताना है। हाँ। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कार्यक्रम करवाते हैं या उन्होंने आपको कहा है कि आप इस तरह से बोलिएगा, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं, अभी तक हमसे मिले भी नहीं है, उनसे पूछ लीजिए, हमसे मिले भी नहीं है। हाँ। लेकिन सुबह हम निकले थे, लोगों हमको हमारे साथ मिले थे 10-20 आदमी। गन्ना छीला जा रहा था। अच्छा, तो वहाँ पर बोल रहे थे कि उन्हीं अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं, उनका सहयोग करेंगे, अब की जिताया जाएगा। अच्छा, हाँ, तो जिताने का प्रयास पूरा रहेगा? प्रयास पूरा रहेगा। हाँ, अगर आपकी जो है कहीं विधायकी भी है, अगर समाजवादी का टिकट जिसको मिलेगा हमारे क्षेत्र से लभुआ, उसको सहयोग सब अवश्य करके करेंगे। लेकिन अगर कहीं बाभन ठाकुर को दिया गया तो सहयोग नहीं करेंगे। हाँ, निश्चित है। और यहाँ की अगर वार्ड संख्या 40 की अगर जिला पंचायत की बात करें तो वो भी बैकवर्ड हमारे यहाँ जो रहेंगे जीतेंगे। हाँ, ये अवश्य करके है, 19 के ऊपर सबका ध्यान है आपकी। अच्छा, हाँ, पूरी तरह से माहौल बना लिया? पूरी तरह से माहौल बना हुआ है। हाँ। आपका क्या? अच्छा, यही गांव के हैं आप? यही गांव के हम सतीश के पिताजी हैं। सतीश? अच्छा, हाँ, सतीश के पिताजी हैं। हमको बहुत अच्छा ये लगता है कि हमारे भैया नवनीत यादव जो हैं बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, तो बच्चे जो है प्रोत्साहित होकर पढ़ाई में और लगन लगाते हैं अपना। बड़ी अच्छी बात तो ये है। तो अगर अभी से जब कुछ नहीं है, हमारे नवनीत भैया इतना ज्यादा उत्तेजित हैं, इतना ज्यादा प्रोत्साहित कर रहे हैं, हो सकता है मालिक अगर उनको करेगा उस लायक होंगे तो हमारे बच्चों के लिए और नौजवानों के लिए कुछ और सोचेंगे। तो इसके लिए हम लोग सोच रहे हैं कि नहीं, एक बार वो आए, कैसे भी जिला पंचायत या विधायक कुछ भी हाँ बनेंगे तो शायद कुछ और तरक्की होगी, बच्चों की तरक्की होगी। दिव्या यादव के पिताजी हैं। अच्छा, हाँ, तो वहाँ जब बुलाया गया हमारे बेटी का नाम, हम तो एकदम खुश हो गए। अच्छा, बहुत खुश हुए। हाँ, दिल तार हो गया एकदम। वाह, मेरी बेटी ने क्या मार्क लाया है। भैया नवनीत क्या काम कर रहे हैं। जो लोगों को पीछे हम लोगों ने इतनी कड़ी मेहनत किया, वहां तक ले गए, ऊपर तक मंजिल तक, जिला पंचायत हो या विधायकी हो, वोट देते हैं, मेहनत करते हैं, उनका प्रचार करते हैं, कभी कुछ नहीं सोचे हम लोगों के बारे में। लेकिन इन्होंने ऐसा काम किया बगैर सत्ता के, तो सत्ता पाएंगे तो और काम बढ़िया करेंगे। इसके लिए उम्मीद आप सबकी लगातार बनी हुई है? उम्मीद बहुत तगड़ी उम्मीद बनी हुई है भैया नवनीत से। और हो सकता है करेंगे। अच्छा, ठीक है। ये जो आपसे बात करना चाहेंगे हम, जो नवनीत जी कार्यक्रम करवा रहे हैं, आपको इनाम मिला था कि नहीं कभी? नहीं, हम लोग। क्यों नहीं मिला आपको? अरे हम लोग पहले इंटर हाई स्कूल कर चुके हैं। पहले ही पास। क्या पहले लोग नहीं थे? क्या समाज सेवी नहीं थे? क्या नेता लोग नहीं थे? क्या पार्टियां नहीं थी? नेता तो बहुत थे लेकिन ऐसे नहीं थे, अब आ गए हैं। गांव के सारे बच्चे कड़ी मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, कि हमारा भी नाम अगली बार पुकारा जाए। अच्छा, यही सारे बच्चे हैं ये सब? अच्छा, तो इसे बुला लिए आप जो है? हाँ, बुलाए हैं। अच्छा, बुलाए। चलिए, अच्छा किया आप लोग। हाँ, नहीं, खड़े हो जाइए आप लोग थोड़ा सा, आप सबसे भी। अच्छा, क्या नाम होगा बच्चा आपका? दिव्या यादव। अच्छा, दिव्या, कौन सी क्लास में है आप? 12। अच्छा, 12वीं में है। आपको पुरस्कृत कब किया गया था? 2025 24 25 में किया।
24 कौन सी 25 क्लास में किया गया था? हाई स्कूल। अच्छा ठीक है, तो क्या कुछ आपको मिला था उसमें? पंखा। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि भैया के साथ ऐसा हम कुछ कर बैठे या भैया को ऐसा कुछ दे दें कि थोड़ा ठीक ठाक हो जाए माहौल, और उसके बाद उनको से जिताएंगे। अच्छा पता है क्या क्या लड़ रहे हैं वो या क्या कर रहे हैं? जिला पंचायती लड़ रहे हैं। अच्छा, वार्ड संख्या कितनी है आपकी? 40। तो वार्ड संख्या 40 से किसको, आपके परिवार वाले या सब गांव वाले किसको देख रहे हैं फिर? भैया नवनीत को। अच्छा तो याद है। अच्छा अंशु जी, आपको सम्मानित कब किया गया था? 2024 में। अच्छा किस कारण, मतलब क्या क्या चीजें मतलब करनी पड़ी उसमें सम्मानित होने के लिए? कुछ नहीं, बस ये नंबर लाने में अच्छे अंक प्राप्त कीजिए, और फॉर्म भी आता है जिसे भरना पड़ता है, सभी को नहीं मिलता, जो भरेगा उसी को मिलेगा। अच्छा, ये सारी प्रक्रिया कहाँ पे होती है? आपसे अगर पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप, अगर कोई आपसे पूछ ले तो कैसे करना पड़ेगा? अगर अच्छे हाँ मार्क्स हाँ से हाँ, हम आराम लोग, से बताइए, आराम से बताइए। अगर अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं हम लोग ने, कोई भी प्राप्त किया हो, तो वहाँ पर जनवरी में एक कार्यक्रम होता है, तो उससे पहले दिसंबर में फॉर्म निकलता है, तो वहाँ पर 15 दिन पहले जाकर भरना हाँ पड़ेगा। हाँ उसके बाद अगर अच्छे नंबर रहेंगे तो पुरस्कार मिलेगा, जिसके जैसे नंबर ठीक है, क्या नाम होगा आपका? सुजोत यादव। कहाँ के रहने वाले हो आप? यही करणपुर अच्छा, लंबुआ जैसा। एक कार्यक्रम आपके क्षेत्र में होता है श्री राम समाज ऐसे कुछ करके, क्या नाम है पूरा उसका थोड़ा सा? श्री रामपुर प्रतिभा सम्मान समारोह। आपको भी उसमें सम्मानित किया गया था? जी बिल्कुल, 2024 में 12th में मैं 96.4% था, मैं अमेठी की टॉपर रही हूँ। तो फिर अच्छा। पता चला कि अच्छा नवनीत भैया जी जो एडवोकेट हैं, हम्म, तो उन्होंने ये सम्मान ऑर्गेनाइज किया था, तो मुझे किसी से पता चला, तो फिर मैं यहाँ पे नहीं थी, मैं बीएचयू में थी उस टाइम, मेरा फर्स्ट ईयर चल रहा था। तो फिर पापा ने बोला कि आना है, मतलब भैया ने बोला, तो इसलिए हम आए थे उसमें। अच्छा, तो कितने % थे आपके? 96.4। विद्यालय कौन सा था? जवाहर नवोदय विद्यालय गौरीगंज अमेठी। अच्छा, आपके परिवार के लोगों से पता चला ये सारी चीजें? नहीं, बात ये थी कि हम बीएचयू में उस टाइम थे, तो फिर ठीक है। पापा ने फोन किया कि मतलब जो नवनीत भैया वो ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, तो फिर वहाँ पे आपकी उपस्थिति मतलब जरूरी है, तो फिर अच्छा। हम आए थे उसमें। नवनीत भैया जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं, पता है आपको? अच्छा हाँ, मतलब पता चला, उतना तो हम हाँ। यहाँ रहते नहीं, लेकिन पता नहीं। चला कि चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर हाँ। अच्छी बात है, मतलब ऐसे लोग को बढ़ना चाहिए आगे, जो शिक्षा को बढ़ा रहे हैं। और भी लोग आएंगे आप सभी के बीच में? देखिए, हम तो यहाँ पे रह नहीं रहे हैं, तो फिर लेकिन जो भी है, जो काम कर रहा है उसको मतलब सब लोग जान रहे हैं, तो फिर उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि सब वोट मांगने आएंगे, तो फिर वो सब कुछ पता है कि कौन कैसा काम कर रहा है, तो उसके बेस वो लोग देंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए, और तमाम सारे लोग हमारे साथ थे, आगे भी चलेंगे और हम लोगों से जो है बातचीत करेंगे। अभी हम रतनपुर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर हैं, और आपको बता दें ये गांव जो है वो ककराही पड़ता है, और यहीं से कुछ ही दूरी के बाद प्रतापगढ़ का भी जो है वो जनपद स्टार्ट हो जाता है। तो अभी हमारे साथ वो छात्र हैं जिनसे मैंने बातचीत करने की जो है बात कही थी। क्या नाम है आपका? अंजलि यादव। अच्छा अंजलि, कौन सी क्लास में है आप अभी? तो मतलब अभी मैं इनाम लेने के लिए 12 और 10 में अच्छा परसेंटेज लाना होता है। आपको कैसे जानकारी मिली? सर मतलब गांव में है एक लोग, वही बताए, फार्म भरा जाता है उसके लिए। हाँ। उसके बाद अच्छा, लगभग कितने बच्चे इस कार्यक्रम से जुड़े हैं अभी तक आपके जो है संपर्क के, आप जिसे जानती हैं? हैं 7-8 लोग हैं। 7-8 लोग हैं जी। जी। भैया क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम है अभिनव यादव। अच्छा, घर के ही हैं आप? हाँ, घर के ही हैं, मतलब घर के गांव के हैं सब। हाँ। तो यह कार्यक्रम नवनीत भैया द्वारा हर वर्ष की तरह हर वर्ष की तरह हर साल भी यह कार्यक्रम चलता रहता है। इसमें कम से कम 1000-1500 बच्चे भाग लेते हैं, जो अच्छे परसेंटेज पाते हैं, जो क्षेत्र में अपने आते हैं। वो एक कार्यक्रम ऐसा होता है जो नवनीत भैया द्वारा कराया जाता है, जो बच्चों को उत्तेजना देने के लिए, मतलब एक दिशा देने के लिए हर एक दिशा में चलें, अच्छे भाग लें, शिक्षा के क्षेत्र में आगे जाएं। उनको मतलब हर एक चीज में जो एक कार्यक्रम होता है इसका सामूहिक रूप हर एक जो समझें, नवनीत भैया द्वारा कराया मंदिर के सामने होता है। वो नेता नहीं है, ये हम सब के लिए मतलब जो आवाज उठाते हैं वो नेता हैं, नवनीत भैया हैं।
इनको मतलब घर की तरह हर कहीं भी जाते हैं, किसी क्षेत्र में जाते हैं तो अपने घर की तरह, अपने परिवार की तरह देखते हैं। और किसी सुख दुख में जाते हैं तो अपने घर की तरह ही देखते हैं कि हमारा परिवार है। कितना पढ़ाई किया आपने? मैं तो भी बीए चल रहा है। अच्छा, बीए चल रहा है। तो आप भी मतलब इस संस्था मैंने से भी सम्मानित? भाग लिया है सम्मान हम्म। प्रतियोगिता में। अच्छा। तो बहुत अच्छा काम है। हम्म। नवनीत भैया द्वारा जो मैंने पहले भी उन्हें धन्यवाद किया था, आज भी कर रही हूँ और हमेशा करूंगी, क्योंकि उनके द्वारा जो सम्मान समारोह आयोजित होता है और बच्चों को उससे प्रोत्साहन मिलता है। जैसे कि जब हम 10th 12th में होते हैं ना, तो जी। वहाँ से हमारे जो सफलता की कुंजी होती है, वहाँ ठीक से हम है, ठीक अपने लक्ष्य को चुनते हैं। तो उससे तब वो और यही बात हम अपने सब गोल को चुनने में और ज़्यादा उत्साहित होते हैं। बड़े बड़े लक्ष्य सपने देखते हैं और उसे पूरे में हमें शक्ति मिलती है। तो जो उनके द्वारा किया जा रहा है, इससे बच्चों को बहुत मनोबल उनका बढ़ता है। जी। जैसे कि लोग बोलते हैं झूठे वादे करके मतलब चले जाते हैं चुनाव के, बट नवीन भैया ऐसे नहीं है। मैंने देखा है लगातार उन्होंने समय समय पर प्रतियोगिताओं पर कराया है, आयोजन किया है और हम लोगों ने उसकी भागीदारी की अच्छा, है। अभी भी तो कार्यक्रम आने वाला था, जनवरी दिसंबर का जनवरी में होता है शायद, और समय से होता है। अच्छा, तो अभी भी लोग जुड़ रहे हैं, क्या क्या कहना चाहिएगा उनसे? उन्हें यही मेहनत करें और एक सच्चा ईमानदार ठीक नवनीत भैया जैसे बनिए और अपने कर्तव्य का पालन करिए, जो भी है। मैंने एक चर्चा भी सुनी क्षेत्र में कि नवनीत जी जो है वो बहुत जल्द ही घर गांव के लगभग में एक डिजिटल लाइब्रेरी को मतलब शायद खोलेंगे, ऐसा कुछ उनका प्लान है। तो आप तो मान लीजिए शिक्षा जगत से ही जुड़ी हैं, तो किस तरह से लोग उनके साथ जुड़े और ताकि ये सारी चीजें। हाँ, लोगों को जुड़ना है, क्योंकि डिजिटली जैसे कि अभी डिजिटली हमारा देश विकसित हो रहा है, तो हमें डिजिटल सीखना है। तो अच्छा कार्य है उनके द्वारा जो भी किया जा रहा है, हमें उनमें भागीदारी सहयोग करना चाहिए और हमें शामिल होना चाहिए और अपनी पढ़ाइयों को पूरा। ठीक है, राजनीति जानते हैं आप कुछ? थोड़ा ही बहुत जानते हैं। क्या जानते, थोड़ा बताओ हमें। गाँव की राजनीति को कैसे देखते हैं आप? वैसे जैसे भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो हमें उसे रोकना चाहिए। जरूरी नहीं कि हर पॉलिटिशियन भ्रष्टाचारी हो, हम आम इंसान भी भ्रष्टाचारी हो सकते हैं, क्योंकि हम गलत करते हुए चीजों को रोकते नहीं है, उसे बढ़ावा देते हैं, तो एक प्रकार से भ्रष्टाचार ही हुआ। तो झूठे वादे वगैरह नहीं, जो करो सच्चे ईमानदारी से करो। वार्ड संख्या 40 आपकी लगती है। लोगों के लिए एक बिटिया का क्या संदेश है, लोग किस तरह से जुड़े, क्योंकि आप सब पढ़ी लिखी हैं? हाँ, बेटियां जो हैं उन्हें तो पहले तो परिवार का विश्वास जीतना होता है, क्योंकि हम लोगों को जैसे भरोसा दिलाना होता है कि हम कर सकते हैं चीजों को, एक ऊंचाइयों तक जा सकते हैं सक्सेस। तो ये सारी चीजें जैसे नवीन भैया द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित होता है वो गांव में ही होता है, तो हम लोग आसानी से पहुंच जाते हैं। हम जैसे गांव के लोग हैं, आर्थिक स्थिति सही नहीं है, संसाधन का अभाव है, तो पहुंच नहीं पाते। अब जैसे बहुत से लोग करते हैं लेकिन वो दूर करते हैं, तो हम लोग पहुंचने में सक्षम नहीं होते वहां तक। तो ये भी अच्छा है, गांव में करते हैं तो हम लोग, ये सब है। ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते हैं इसी वजह से। बहुत क्या नाम था आपका? सगुन यादव। चलिए सगुन जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। ऐसे तमाम सारे लगभग मेरे दर्जनों भर गाँव में मैं गया और लोगों से मैंने बातचीत करी, लोगों ने जो अपनी बात है वो अच्छे से रखी। सर क्या नाम होगा आपका? घनश्याम यादव। यहीं के रहने वाले हैं? घर यही घर है हमारा। अच्छा, आपके यहाँ के भी बच्चे जो है वो सम्मानित होते हैं? विगत कई वर्षों से सम्मानित हो रहे हैं। अच्छा, जैसे एक जो प्रोग्राम चलता है नवनीत भैया के द्वारा जी, एक समाज में एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा है। हम देख रहे हैं कि बच्चों के अंदर जो है एक सकारात्मक सोच, एक होड़ टाइप की लग गई है कि मैं भी उस मंच पर जाकर क्यों न सम्मानित हूँ। तो आपके साथ ये सारी चीजें हुई कि नहीं? नहीं, तो मैं तो जब था उस समय पढ़ाई कर रहा था, उस समय प्रोग्राम नहीं चल रहा था। अच्छा, मैं इस समय क्यों, पहले लोग नहीं थे या समाज सेवी नहीं थे या नेता लोग नहीं थे? लोग थे, लेकिन नवनीत भैया जैसी सोच रखने वाला कोई नहीं था। अच्छा, समाज के हित में जो काम करने वाले हैं ऐसा कोई दिखाई नहीं दिया। तो जब से नवनीत भैया आए हैं तब से समाज अच्छा, के काम चल रहा है। नवनीत जी जो है जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ेंगे संभवतः, तो किस तरह से आप लोग खड़े रहेंगे उनके साथ? नवनीत भैया जब हमारे साथ क्या कहते हैं समाज के साथ खड़े हैं, तो हम लोग भी उनके साथ खड़े रहेंगे। एक सकारात्मक सोच लेके उनके साथ खड़े रहेंगे। युवा इस तरफ नहीं, जिस तरफ काम है उस तरफ युवा है। जैसे अगर जिस तरफ विचारधारा वाली बात है, अगर किसी भी परिस्थिति हो, चाहे सुख दुख हो, चाहे किसी भी
अगर परिस्थिति में अगर हम बुलाएं या कुछ भी कहें, नवनीत भैया हमेशा हम लोग के साथ खड़े रहते हैं। जिस प्रकार से अगर हम 2 पंक्तियों के माध्यम से बोलना चाहें, बिल्कुल। तो नजर को बदला जाए तो नजारे बदल जाते हैं, कि नजर को बदला जाए तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदला जाए तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं होती, कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं होती, केवल दिशा बदलने पर किनारे अपने आप बदल जाते हैं। हम कहना चाहते हैं जैसे ये जो कार्यक्रम चलता है, जो ये प्रतिभा सम्मान वाला, इसमें बच्चों के लिए बहुत ही मतलब समझ लीजिए या एक होड़ है आगे जाने की, कौन पहला स्थान लाएगा, कौन साइकिल प्राप्त करेगा। जिस प्रकार से आज के नेता लोग जो करते हैं वो कभी केवल आपस में ही लड़ाई कर रहे हैं, हमें आपस में लड़ाई नहीं करनी है। जो अगर आगे आकर जो हम लोग को आगे बढ़ाने का कार्य करता है, जो बच्चों के लिए काम कर रहा है, या एक नई सोच है और एक नई दिशा वाली बात है। जिस प्रकार से अगर कभी भी या हर साल ये कार्यक्रम होता है जिसमें या किसी भी धर्म के हों, किसी भी जात के लोग हों, बच्चे हों, जो पहला स्थान लाएगा, जो दूसरा स्थान लाएगा, जो कक्षा में अव्वल स्थान आएगा, वह उसको इनाम दिया जाता है। या एक फार्म के जरिए इसको भराने का काम किया जाता है, जिसमें लगभग 1000-2000 बच्चे हर प्रतिवर्ष करते हैं। इसको लगभग जनवरी के महीने में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। सकराही गांव में लगातार मैंने लोगों से बात करी तो ये 3-4 बच्चे और हमें मिल गए हैं। अभी क्या नाम होगा आपका भैया? हरिओम मिश्रा। अच्छा हरिओम, कैसे हाथ कैसे टूटा आपका? हमारा स्कूल जा रहे थे, उसी टाइम घर से नहाकर निकले तो रूम में कपड़े चेंज कर रहे थे, वहीं फिसल के गिर गए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा भी, ठीक है ना? हाँ। अच्छा, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपके यहाँ एक कार्यक्रम होता है, उसके विषय में थोड़ा सा बताओ यार, क्या है वो? जो बच्चे अपने क्लास में या आरे बगल गांव में जो भी प्रथम आते हैं, सेकंड आते हैं, जो भी जैसा भी नंबर आता है, हमारे नवनीत भैया उनके लिए एक आयोजन करते हैं, कार्यक्रम रखते हैं। अच्छा। बच्चों को उत्साह देते हैं और अक्टूबर-नवंबर में ही एक फार्म दिलवाते हैं और भराते हैं, और जो भी उच्चतम अंक लेकर आता है उसे सम्मान देते हैं। नवनीत कौन है? नवनीत भैया हमारे श्री रामपुर गांव के हैं, निवासी हैं। कौन है वो, उनके बारे में जानते हैं अच्छे से? क्या क्या जैसे कैसे क्या है? वो सब ऐसे काहे के लिए करते हैं, कुछ जानते हैं? वो बच्चों को उत्साहित कर रहे हैं आगे बढ़ाने के लिए। जो भी बच्चे गरीब हैं उनको भी पढ़ने के लिए उत्साह दे रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। आराम करिए फिलहाल। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम पलक मिश्रा है। अच्छा पलक, ये बताओ आपके यहाँ एक कार्यक्रम होता है, जैसा कि मैं लगभग बच्चों से बात कर रहा हूँ तो उनका एक ही कहना है कि नवनीत जी के द्वारा सारी चीजें होती हैं। आखिर में मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि नवनीत यादव है कौन और किस तरह से ये कार्यक्रम होता है? सर जैसे कि हम नवनीत सर मेरे यहाँ के जैसे कि वहाँ के निवासी हैं और हम लोग को प्रोत्साहित करने के लिए आगे बढ़ाने के लिए जो है बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए देते हैं गिफ्ट वगैरह, और हम लोग को आगे बढ़ाते हैं, शहीद करते रहते हैं उत्साह। पलक, ये नहीं सोचा आपने कि नवनीत जी ही क्यों इस तरह के कार्यक्रम करवा रहे हैं? तमाम सारे लोग आपके क्षेत्र में हैं, है ना? तो ये सारी चीजें सर हमने तो ऐसा सोचा नहीं, बट हम यहाँ तक इतना सोच सकते हैं कि जैसे कि अब सर तो करते ही हैं बट मुझे हमको ऐसे लगता है कि सर बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए ये सब सारी चीजें करते रहते हैं। कहाँ तक पढ़ाई करी आपने? सर मैं भी कॉलेज कर रही हूँ। कॉलेज कर रही हैं? लास्ट ईयर है। तो वोटर कार्ड आपका बना हुआ है? नहीं, अभी नहीं बना। उम्र नहीं हुई क्या अभी? नहीं हुआ है अभी से। अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा, एक क्षेत्र में चर्चा चल रही है कि शायद चुनाव भी लड़ रहे हैं जिला पंचायत का, तो क्या कुछ मतलब कैसे देख रहे हैं उनको आपके घर के लोग? या सर अभी तो इसके बारे में मुझे फिलहाल कुछ पता नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए वो आते हैं, अगर चुनाव लड़ते हैं, तो किस तरह से उनके सपोर्ट में आप लोग रहिएगा? हाँ सर रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे, रहेंगे। ऐसा तो नहीं कि हमसे बात कर रहे हैं इसलिए कह रहे रहेंगे? अरे ऐसा कोई बात नहीं सर, क्यों नहीं रहेंगे। अब हम लोग को इतना हेल्प करते हैं, हम लोग को सपोर्ट करते हैं सर, तो हम लोग को आगे बढ़ाने के लिए इतना करते हैं, इतना कुछ करते हैं, तो क्यों नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे। वो बहन है आपकी क्या? हाँ हमारी सिस्टर, अंकल की बेटी। अच्छा ठीक है। जी क्या नाम है? मेरा नाम अंशिका मिश्रा है। अच्छा, दोनों बहन है आपसे? जी जी। इस कार्यक्रम के विषय में कैसे आपको जानकारी हुई और कैसे क्या? इस कार्यक्रम के विषय में जैसे बगल के भैया थे, उन्होंने बताया, फॉर्म भरवाया, फिर हम लोग गए, फॉर्म भरे सर के यहाँ। जैसे मिला क्या था आपको? मिला मुझे साइकिल था, मेरा 93.5% था 10th में। किस कॉलेज में आप पढ़ी थी? LBS इंटर कॉलेज हरौली। वहाँ पे आपने पढ़ाई करी थी? जी। किस सन में? 2023। मैं एक गांव में फिर से पहुंचा हूं। इस ग्राम सभा का नाम सुरभान पट्टी है और 2 बच्चे हमारे साथ इस वक्त और भी मौजूद हैं। इनसे भी मैं बात करूंगा और जानूंगा कि किस तरह से इनके यहाँ क्षेत्र में जो कार्यक्रम होता है किस तरह से
उसका प्रचार प्रसार है, किस तरह से लोग जुड़ते हैं और क्या कुछ चीजें हैं। क्या नाम है आपका? अंकिता यादव। कहाँ की रहने वाली हैं आप? सोरभान पट्टी। अगर आपसे कोई आपका एड्रेस पूछे तो किस तरह से बताइएगा? हम बताएंगे इसी प्रकार से कि मेरा गांव सोरभान पट्टी, ब्लॉक लभुआ और जिला सुल्तानपुर है। इसी से हम बिलोंग करते हैं। ठीक है। आपके यहाँ एक कार्यक्रम होता है जिसके द्वारा आप सभी को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम कौन सा था? क्या नाम है उसका? थोड़ा सा। उसका नाम हाँ। इस टाइम याद नहीं आ रहा है, पर ये सम्मेलन हर वर्ष होता है। कौन कराता है? नवनीत यादव एडवोकेट। मतलब उनके बारे में नाम उनका सब पता है, उनके विषय में पता है और यही थोड़ी सी बात आपको नहीं पता है। हाँ। चलिए फिलहाल ठीक है। लोग किस तरह से इससे जुड़े, क्या कुछ कहना चाहिएगा, क्योंकि कार्यक्रम वो फिर से आ रहा है। हाँ, मतलब इस उसमें सब पार्टिसिपेट, मतलब सबको सम्मानित किया जाता है और सब लोग मतलब जो सम्मानित होते हैं उनके अंदर की उत्साह बढ़ जाती है और पिछले क्लास के बच्चों की उत्साह बढ़ जाती है। इससे बहुत मतलब वो होता है। आपको क्या कुछ सम्मान में क्या कुछ मिला था आपको? साइकिल मिली थी और मुझे सर्टिफिकेट के द्वारा। अरे वाह, कितना % था आपका? 91.1। अच्छा, किस विद्यालय में आपने पढ़ाई करी थी? देवलपुर इंटर कॉलेज। नाम है कुछ या ऐसे? हाँ, श्री बजरंग विद्यापीठ देवलपुर इंटर कॉलेज। अच्छा ठीक। क्या नाम था आपका? अंकिता यादव। पिताजी का क्या नाम है? श्री रामचंद्र यादव। अच्छा, बहन है आपकी क्या वो? नहीं, ये मेरे साथ में पढ़ती क्लास में। अच्छा, क्या नाम होगा आपका? अंजलि प्रजापति। अच्छा अंजलि, तो अंजलि आपको भी कुछ चीजें मिली हैं क्या? हाँ मिली थी, पंखा मिली है। अच्छा, क्या चीज, मतलब क्या आपने किया था जो आपको पंखा मिला? हमारा परसेंट 80.3 था, इसलिए हमें पंखा मिला। अच्छा, और भी लोगों को मिला था? लगभग कितने लोगों को मिला था? लगभग बता नहीं सकते, बहुत। रामचंद्र यादव। अच्छा, ये बिटिया बता रही है कि लगभग 20 से 25 बच्चे थे, सबको सम्मानित किया गया था। आप बताइए कितने लोग थे, क्या कुछ कार्यक्रम हुआ? वहाँ पर बहुत भव्य समारोह हुआ था और जो क्षेत्र के जितने बच्चे थे, चाहे जिस विद्यालय के थे, वो सबको सम्मानित किया जाता था। जैसे ग्रेड था जिसका, उसी तरह उसको सम्मान मिलता था वहाँ। यही सब वहाँ हर फंक्शन में होता था, हर समय होता है, हर साल। जी। हाँ, नवनीत जी को जानते हैं आप? हाँ, बहुत अच्छी तरह से। वो हमारे एक प्रकार से भाई लगते हैं, हमारे पड़ोस के हैं। श्री रामपुर के उनका निवास स्थान है। अच्छा। और सब बच्चे जानते हैं, गार्जियन से लेकर बच्चे, हर सब बच्चे उनके विषय में हर चीज जानते हैं, चाहे क्षेत्र हो, चाहे वर्ग हो, चाहे पड़ोस हो। इसलिए कि हम लोग उनका सम्मान करते हैं, अच्छे सम्मानजनक से जानते हैं उनको। पंचायत चुनाव आ रहे हैं और ऐसे में वो जिला पंचायत भी लड़ना चाहते हैं। किस तरह से आप लोगों का समर्थन? हमारे लोगों का फुल सपोर्ट रहेगा हर समय और रहता है। अगर हमारे वार्ड से आएंगे तो हम लोग को फुल सपोर्ट मिलेगा। वार्ड संख्या 40 है आपकी? 40 कितनी है? 40 है। 40 है। हाँ, तो हम लोग फुल उनका सपोर्ट करेंगे आने वाले समय में। हाँ, लोगों को आप शायद शिक्षा जगत से भी जुड़े हैं, मैंने जी, थोड़ी सी जी, जानकारी जी, मुझे मिली। हाँ। तो किस तरह से आप चाहते हैं कि नवनीत जी के साथ लोग जुड़े और इस कार्यक्रम में जो है लाभान्वित हो? नवनीत जी के साथ सब जुड़े जी। अच्छा उनका कार्यक्रम सफल बनाए, उनको अच्छे पोस्ट पर ले जाए और अच्छा बड़ा कार्यक्रम रखा जाए हमारे क्षेत्र में, जिससे हमारे बच्चे और प्रोत्साहित किए जाएं। यही सब हमारे लोगों की मंशा या कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि ये सोरभान पट्टी गांव है, वहीं पे मैं था। 2 बच्ची थी और इनके साथ पिताजी भी हैं और उनसे मैंने बातचीत करी। उन्होंने बताया कि जिस तरह से यह कार्यक्रम होता है, सभी लोगों को इस तरह से के कार्यक्रमों में जो है हिस्सा लेना चाहिए। और एक बात इन्होंने ये साफ कर दी कि जिस तरह से अगर पंचायत के चुनाव में नवनीत यादव आते हैं तो हम लोग पूरी तरह से उनका समर्थन करेंगे। के दक्षिणी छोर पर हूँ और आपको बता दें कि यह इलाका विकास के माने में बहुत पीछे रहता है। फिलहाल अभी जिस एरिया में हम लोग मौजूद हैं, ऐसे में 2 छात्रों को और भी सम्मानित किया गया है। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस कार्यक्रम के विषय में। क्या नाम होगा आपका? शिव कुमार यादव। कहाँ तक पढ़ाई करी आपने? अभी 12th चल रहा है। और कहाँ से किया है? यहाँ श्री बजरंग विद्यापीठ इंटर कॉलेज। कहाँ है ये? देवलपुर में। अच्छा, आपका क्षेत्रीय है क्या वो? चलिए ठीक है। अच्छा, आपको सम्मानित किया गया था, पहले कैसे जानकारी हुई इस सब चीजों के विषय में? किस तरह? इससे पहले जब मतलब वो फॉर्म दिया, पहले हमने जो है फॉर्म फिल किया। उसके बाद मतलब इधर से मतलब जब सम्मानित करने के लिए बुलाया गया तो उसमें जो है नवनीत भैया ने मतलब बाकी सभी छात्रों को सम्मानित किया। अच्छा। और उसमें जो है मतलब कोई ये नहीं है मतलब चीन के मतलब सम्मानित करते हैं उसने, बल्कि चीन के मतलब जैसे मतलब लोग एक आते थे पहले, लोग मतलब एक आते थे कि मतलब जो उनसे परिचित थे, जो उनसे परिचित थे उन्हीं को सम्मानित करते थे। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। वो जो है सभी लोग सम्मानित करते थे जिनकी जैसी योग्यता थी, उसी के अनुसार वो सम्मानित करते थे। गांव कौन सा है आपका? ये गरैं।
गरई, वहाँ से कितनी दूर है? देवलपुर नहीं, जहाँ पे सम्मान 6 किलोमीटर। चलिए 6 किलोमीटर की दूरी पर हम लोग हैं। ठीक है, आपका क्या नाम होगा? सर प्राची विश्वकर्मा। क्या आपको सम्मान मिला था? पंखे का। अच्छा, कितना परसेंटेज था आपका? हाँ 12th में मेरा 82। अच्छा, इस कार्यक्रम की बड़ी चर्चा थी क्षेत्र में, हमने सोचा आप सबसे बात करें। कोई बनावटी तो नहीं है ना? किसी ने आपके पास फोन तो नहीं कहा कि करके कि इस तरह से आपको बोलना होगा या ऐसे कुछ बातें? जी नहीं, ये बनावटी नहीं, हम लोग को सम्मानित किए गए इसलिए हम लोग बोल रहे हैं। अच्छा, जी। नवनीत जी को जानती हैं आप? जी हाँ, जानते हैं। अच्छा, हम पूछ रहे हैं कौन है वो, क्या बताएंगे आप? अगर हम पूछे कि नवनीत जी के विषय में कुछ कहिए तो क्या कहिएगा, कौन है वो? सर वो ये एक एडवोकेट हैं और एक अच्छे व्यक्ति भी हैं हाँ। जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा विकास कर रहे हैं। मतलब बच्चों के मतलब ऐसे वो देकर पुरस्कार देकर सम्मानित करके उनके शिक्षा को मतलब और आगे बढ़ा रहे हैं। हौसला बुलंद कर रहे हैं। हौसला बुलंद कर रहे हैं। ठीक है, आपको क्या मिला था भाई? साइकिल। कितने परसेंटेज थे उस टाइम पे? 10th में 91। अच्छा, फिर से सम्मान कैसे, क्या कुछ मिला तब से, कोई बात हुई? नहीं, मतलब उसके बाद से वही मतलब बात हुआ था फोन पे, तब से मतलब तब से अभी 12th चल रहा है। अच्छा, 12th में कितना परसेंटेज लाएंगे आप? अभी देखो 85 प्लस सोचे हैं। 85? और 10th में कितना था आपका? 10th में भी वही था, मतलब 85 सोचे थे, 91 आया था। तो आप 99 क्यों नहीं सोचते? हाँ? पीछे कहाँ जा रहे हैं भाई आप? यस सर। यस सर क्या बताओ? क्योंकि आज आपको लोग देख रहे हैं, आपकी बात सुनेंगे और फिर इस कार्यक्रम से लोग जुड़ेंगे। यस सर, प्रयास करेंगे उसके मतलब आगे सोचेंगे कि उतना परसेंट जो है लाने की कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। मैं बता दूं कि अभी परिवार से ही हैं चाचा आप? हाँ, हम परिवार। अच्छा, परिवार से हैं। अच्छा, क्या नाम होगा आपका? हमारा संजय विश्वकर्मा नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? गरवा के। गरवा के। हाँ, यही सब घर है आप सबका? हाँ, यही सब पूरे परिवार का ही घर है। एक कार्यक्रम आप सबके यहाँ चलता है, जानते हैं उस कार्यक्रम के विषय में? कार्यक्रम मालूम नहीं, बताइए जरा ना कौन सा कार्यक्रम है? ये नवनीत यादव जो करवाते हैं। नवनीत यादव का कार्यक्रम तो भाई अभी पहली बार हमको मालूम पड़ रहा है। अच्छा, बाहर रहते हैं क्या आप? हम बाहर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? मतलब पूना में रहते हैं। अच्छा, पुणे रहते हैं। चलिए ठीक है। बच्चों को सब इनाम दिया जाता है, जिसका जिस तरह से नंबर रहता है, परसेंटेज रहता है, तो इस सब के विषय में आपको जानकारी? हाँ, इसको जानकारी हमको मालूम हुआ और उसके बाद इसके पहले साइकिल भी मिला था और उसके बाद हमारे ये भाई की लड़की को जो है वो भी मिला था, क्या है, पंखा भी मिला था। अच्छा, हाँ मिला। मतलब फायदा हो रहा है, आगे लोग प्रयास करेंगे परसेंटेज लाने के लिए। उसके बाद जो है प्रयास लाने के बाद जो है आगे जो कुछ होगा मिलेगा और प्रयास करते रहेंगे। ये सारी चीजें निःशुल्क दी गई या कुछ पैसे? निःशुल्क, पैसा थोड़ी लगा है, निःशुल्क दिया गया। अच्छा, नवनीत जी आपके ही वार्ड से जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। लोग ये कह रहे हैं कि उनके तरफ जो है ज्यादा लगाव बढ़ रहा है लोगों का, तो आप क्या चाहते हैं? हमारा प्रयास है कि इनको जो है एक बार जिताया जाए यहाँ से, ग्राम गरवा से जो है जितना वोट हो सके यहाँ से दिलाया जाए। बस। बात हुई कभी उनसे? अभी तो पहली मुलाकात हुई है ना आज, अब धीरे धीरे संपर्क बनाया जाएगा, जाएंगे मिलेंगे हम। अच्छा, हाँ, बातचीत होती रहेगी, संपर्क करेंगे। पूरा सपोर्ट में है उनके साइड? सपोर्ट में, हाँ। अच्छा चाचा, एक बात करी जाती है, ये जो दक्षिणी छोर है बड़ा पिछड़ा इलाका माना जाता है, ऐसा क्यों? पिछड़ा तो बहुत पिछड़ा है। हाँ, हर चीज से पिछड़ा हुआ है जो है। हाँ, जो है कुछ मतलब कुछ योजनाओं का लाभ मिल नहीं रहा है बहुत ज्यादा। अच्छा, इसलिए भाई जब किसी को जिताया जाएगा तो हर चीज का लाभ मिलेगा जो है। यही सब है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। बहुत से। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए ये तमाम सारे भैया आप भी हैं यही? क्या नाम होगा आपका? आशीष कुमार। आशीष भाई, क्या करते हैं आप, काम क्या करते हो? जी अभी कुछ नहीं करते हैं, ऐसे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। टीचर हैं आप? जी टीचर हैं। जी यही क्षेत्र में ही? जी क्षेत्र में ही है। अच्छा, आपके यहाँ कार्यक्रम होता है? कार्यक्रम का नाम पता है आपको? जी, कार्यक्रम होता है जो कि जो है ये बीते मतलब 4 से और से अधिक वर्षों में से होता चला आ रहा है और काफी बच्चों के भविष्य के लिए या बच्चों के कोशिश प्रयास के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इसके लिए तो हम नवनीत भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और बच्चे को हौसला बढ़ाएं। उसके साथ साथ बच्चे के भविष्य के बारे में बहुत ज्यादा ही उज्जवल समझ लीजिए कामना है। चलिए ठीक है। अच्छा, अगर वो
अभी जिला पंचायत वाले इलेक्शन में अगर आते जी, हैं, आपके जी। वार्ड संख्या 40 थे, जी, जी। तो उनका क्या माहौल रहेगा थोड़ा सा? उनका माहौल फुल सपोर्ट रहेगा, क्योंकि जितने भी बच्चे हैं हुँ। और जितने भी और भी युवा हैं, जो हुँ। बच्चे पढ़ भी रहे हैं, हुँ। जो है उनका प्रयास है कि वो हुँ। पूरा उनको सपोर्ट करेंगे। और भी लोग आएँगे जी, और भी लोग आएँगे। जी। इलेक्शन में, जी, उनके जी। अलावा भी प्रत्याशी आएँगे, उनको कैसे देख रहे हैं आप? अब उनको कैसे देख रहे हैं, हम जिसको देख रहे हैं हम उसके हिसाब से देखेंगे। अब हुँ। उनको कैसे देख लें हम, कैसे अब जो हमारे लिए जो जैसा हम लोगों को ऊपर की तरफ ले जा रहा है, हुँ। इतने निचले स्तर से, हाँ। हम उनको देखेंगे। वो भी और बिना किसी पद पर रहते हुए? वो भी बिना किसी पद पर रहते हुए हुँ। और बिना किसी शुल्क का हुँ। बच्चों को भविष्य के बारे में मतलब अच्छे से सोचा जा रहा है। ठीक है, क्या कहा चाचा? और आगे प्रयास भी करेंगी। हाँ, कौन सा प्रयास करेंगे? अरे यही सब मतलब हाँ, मतलब सपोर्ट करेंगे, मतलब हाँ, ज्यादा हाँ। ज्यादा प्रचार करेंगे कि जो अच्छा। है जितना जितना हो सके प्रचार करेंगे, जो है वोट देने के लिए। अच्छा, मतलब उनको जिताने के लिए आप स्वयं प्रचार पे उतर जाएँगे? मतलब हाँ, साथ में जाएंगे, प्रचार हाँ। करेंगे, साथ देंगे, जहाँ तक जाना होगा साथ साथ जाएंगे जो है। अच्छा। हाँ, चलिए ठीक कोई है, दिक्कत नहीं। मैं आपको बता दूं कि मैं ये गरई गांव है, यहीं पे मैं था और लगभग ये लभुआ विधानसभा का दक्षिणी छोर माना जाता है। इस पूरी पड़ताल में मुझे ये जो सारी बातें थी वो 100% जो है वो सही निकली। फैमिली के लोगों से भी हमने बातचीत करी, जो विद्यार्थी इसमें लाभ पाए हुए हैं उनसे भी हमने बातचीत करी। उनका सिर्फ एक ही मकसद है और एक ही उद्देश्य है कि नवनीत जी के साथ वो कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। और आपको बता दें, आने वाले चुनाव में भी उनकी अगर दावेदारी फैमिली से जब हमने बातचीत करी, उनका कहना है कि अगर नवनीत जी इलेक्शन में अपनी दावेदारी रखते हैं तो हम उनके साथ जाएंगे और प्रचार भी करेंगे। फिलहाल ये मेरी अनोखी और ग्राउंड रिपोर्ट थी। यह वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे देखते रहिए अपना यूपी न्यूज, क्योंकि यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। बहुत बहुत धन्यवाद।